शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी सासंगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में आप सबके लिए यही अरदास, आप लोग हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए, पॉजिटिव रहिए, गुरुजी के होके रहिए, गुरुमय होके रहिए। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत फीलिंग गुरु महाराज जी ने साक्षात दर्शन आकर जब दिए, ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। कल मॉर्निंग में मुझे गुरु महाराज जी का मैसेज आया था, मैं सफ़ेद चोले में स्वयं आके तुझे दर्शन दूंगा। और इससे पहले जो कल मैंने वीडियो शेयर करा था उसमें गुरुजी ने मुझे एक गरीब बच्चे के अंदर दर्शन दिए। मतलब इट वाज द गूज़बम्प फीलिंग फॉर मी। एंड बैक टू बैक गुरु महाराज जी के इतने दर्शन हो रहे हैं, इतने दर्शन हो रहे हैं, ऐसे आई एम फीलिंग लाइक कि आई एम फ्लोटिंग इन द यूनिवर्स, and all the universe and the energies of the universe are talking with me and giving the blessings. And our Guru Sahab, my Jani Jan, my love, इन्होंने तो मुझे इतना निहाल कर दिया है ना, मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। कल का भी 7 दिन गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा निकाला, इतनी क्लेंजिंग्स, इतनी हीलिंग्स के साथ। मतलब अपने अंदर की जो अपने इस बेटी के अंदर की सारी प्रवृत्ताओं को लास्ट चरम की सीमा तक बिल्कुल भस्म करके और मेरे हृदय में शिव समा के और शून्य पर लाकर, मुझे कहते हैं ना, शून्य ही अंत है, शून्य ही आरंभ है। तो गुरु महाराज जी ने जो मतलब मुझे हीलिंग्स दी ना, आई कांट एक्सप्लेन यू इन माय वर्ड्स गाइस। आप लोगों को बार बार कहती हूँ, आप लोग जुड़िए गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी वो शक्ति हैं, वो ताकत है जो कुछ भी करने में सक्षम है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा शिफ्ट। ये सत्संग की तरह मुझे सत्संग के तौर पे मुझे शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट गुरु महाराज जी का रात को ही मैसेज आ गया था जब मैं सोने लगी थी 11 बजे। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी, अगर तो इसे सत्संग को शेयर करना है, मैं तो इसे ब्लेसिंग कंसीडर कर रही हूँ एंड काउंट कर रही हूँ, बट इफ़ यू फील लाइक कि आई शुड शेयर दिस सत्संग, तो प्लीज़ गिव मी द इंडिकेशन। एंड यू वॉन्ट बिलीव, व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्लीप, आई ओपन माई फोन एंड आई सॉ अ मैसेज that came from गुरु महाराज जी की शुक्राना था अदा कर दे मेरी कुड़िए। बस फिर मैं समझ गई थी, दिस इज़ द इंडिकेशन दैट आई हैव टू शेयर, आई शुड शेयर दिस ब्लेसिंग एंड कैन से द सत्संग अमंग यू पीपल। तो मैं आती हूँ अपने सत्संग पे। गुरु महाराज जी ने मुझे जैसा कि बोला कि मैं सफ़ेद चोले में आके तुझे दर्शन दूंगा। देखिए, मैं पहले आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर किसी को इस भावना से ठेस पहुँचे, क्योंकि गुरु महाराज जी किसी रूप में भी दर्शन देते हैं, वो चाहे एनिमल फॉर्म में हो, ह्यूमन फॉर्म में हो, या वो ब्लेसिंग्स फॉर्म में हो, वो सिम्बल्स फॉर्म में हो, वो किसी भी रूप में दर्शन देते हैं। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि फॉर्म क्या है। तो रात को क्या हुआ, देखिए, यूजुअली क्या होता है, मेरे हस्बैंड लॉक लगा देते हैं डोर पे, जो हमारा मेन डोर है, मैं कुछ नहीं करती हूँ ऐसा। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर बाहर मैं जाती भी नहीं हूँ, ठंड बहुत है देहरादून के अंदर, तो हम लोग घर के अंदर ही होते हैं। सारा काम डिस्पोज ऑफ करके, आई क्लीन माई किचन, आई क्लीन ऑल द किचन यूटेंसिल्स, आई डिस्पोज ऑफ ऑल माई वर्क। मैंने सारा झाड़ू पोछा कर दिया गुरु महाराज जी के जो पूरे घर में, जहाँ पे गुरु महाराज जी अमृत वेला करवाते हैं। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जो गुरु बहन ही है, उनका नाम अनु आंटी हैं। तो शी वॉज लुकिंग बिट इन अ डिप्रेशन इन द मॉर्निंग एंड शी कॉल्ड मी अप। तो आई कॉल्ड हर अप और मैं उनसे हालचाल पूछने लगी, तो वो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रखी थी। देन आई ट्राइड टू मेक हर काम कि ऐसे मत आ पाओ, कुछ नहीं हो रहा है। उनको थोड़ा-सा साँस का प्रॉब्लम हो रहा था, उनको ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी। देन मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं हो रखा है आपको, आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल क्लेंज़ है। ये गुरुजी का कॉल है आपको कि आप दुनिया से डिटैच होके आप गुरुजी से अटैच हो जाओ। और इतना कुछ गुरु महाराज जी ने बताया हुआ है, तो आप एक काम करना, फिर भी आपको लग रहा है तो आप चंदन तिलक प्रसाद गुरुजी के चरणों का लगा हुआ, नहीं तो बना लेना, वैसे मैंने दिया हुआ है उन्हें, तो वो बना लेना, नहीं तो जो दिया हुआ है उसे अपने चेस्ट पे लगा लेना, जिससे आपको जो सांस का प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैंने कहा थोड़ा सा नेवल में लगा लेना, तो यू विल फील बेटर। तो चलो, रात हुई, वो सवेरे की बात थी, रात हुई तो मैंने मुझे लगा थोड़ा सा एज अ कंसर्न कि मेरे को उनको ना मैसेज कर देना चाहिए कि भाई भूल ना जाए, क्योंकि वो भूल जाती हैं, फिर नेक्स्ट डे बोलती है मुझे याद नहीं रहा। मैंने उनको एक कॉल दिया, रिमाइंडर कॉल दिया कि मैंने कहा अनु, आप एक काम करना, भी सोने से पहले ना ये सब काम कर लेना। तो उनका इमीडिएट रिप्लाई आ गया था, हाथ जोड़े हुए जय गुरु जी करके।
तो मुझे करना क्या था, मैं ये सोची थी चल मैं ना उनको वॉइस नोट भेज देती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा ना उनको पढ़ने में दिक्कत है। वो पढ़वाती हैं किसी से, वैसे समझ जाती हैं सब कुछ, बट वो पढ़वाती हैं किसी से, थोड़ा-सा उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम है मोबाइल के ऊपर। तो मैं सोच रही थी, अब मेरे हस्बैंड रूम में हैं, अगर मैं इस टाइम पे 11 बजे यहाँ पे वॉइस नोट भेजूँगी तो वो ही कैन गेट एंग्री। तो मैंने कहा चलो मैं दरवाजे से ना बाहर जाती हूँ चुपके से, सो रखे थे ये, मैंने कहा आराम से कुंडी खोलती हूँ, बाहर जाती हूँ, आई विल सेंड अ वॉइस नोट, जिससे वो आराम से सुन भी लेंगी। क्योंकि अगर मैं लिख के भेजूँगी, मेबी हो सकता है वो ना पढ़े, किसी से पढ़वाएँ, ना पढ़वाएँ। तो मैं दरवाज़ा खोल के आराम से बाहर निकली हूँ, व्हाट आई सॉ कि एक इतनी सुंदर सफ़ेद से रंग का डॉग मेरे घर के आगे आराम से आके खड़ा हुआ। और वो ऐसे एक नॉर्मल डॉग नहीं लग रहा था, वो मतलब उसका फर जो था ना, इतना सुंदर व्हाइट, इतना डिवाइन, जैसे कहते हैं ना मूनलाइट, ऐसा उनका पूरा स्किन डॉग का, कान खड़े हुए, इतना सुंदर आँखें, इतने साफ-सुथरा डॉग था वो, मैं क्या बताऊँ, इतने साफ-सुथरे डॉग नहीं देखे मैंने आज तक। किसी का डॉग नहीं था वो। और ये हमारे ये सोसाइटी में तो कभी एक ही प्लूटो बैठता है, वो ब्राउन कलर का है, बाकी डॉग्स तो सारे आउटर एरिया में होते हैं, बहुत दूर-दूर है वो। और ये व्हाइट कलर का डॉग कैसे आया, और मैं मेरे हाथ में ना फ़ोन था, क्योंकि मुझे वॉइस नोट भेजना था। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, बिल्कुल स्टिल हो गई, और मैं ना अंदर आने लगी, तब भी मेरे को इतना नहीं दिमाग में स्ट्राइक करा। देन गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर डाला कि मैं मिलने आई हूँ तेरे से सफ़ेद चोले च, कित्थे जांदी पई ऐं। हाय! मैं वहीं रुक गई, मेरी साँसें, मेरे गूज़बम्प, मेरा बेटा पीछे-पीछे आ गया, वो भी डिवोटी है बहुत गुरु जी का। मैं कहा निखिल देख, पापा ने सवेरे बोला था मैं सफ़ेद चोले में तेरे को दर्शन देने आऊँगा, और भई वो डॉग ना ऐसे खड़ा हो गया, फिर मैंने मत्था टेका। मैं 2 मिनट खड़ी हुई, हाथ जोड़ा, कुछ नहीं करा उसने, आराम से खड़ा रहा वो, आराम से। और मैं उसको देखती रही, मेरा मन ही नहीं भर रहा था मैं वहाँ से अंदर जाऊँ, बट मेरे हस्बैंड बार-बार मेरे को आवाज़ मार रहे थे। मैंने कहा गुरु महाराज जी बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा अंदर जाने का, मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं बैठ जाऊँ जब तक आप बैठे हो यहाँ पे। अच्छा, अब मैं गई अंदर, मैंने कुंडी लगाई, अब मेरा मन इतना विचलित हो रखा है उन्हें बार-बार देखने के लिए। भई उनकी आभा ही अलग थी, मैं फ़ोटो जितनी ले पाई मैंने ली, मैं अभी शेयर करती हूँ इसे। और फिर अच्छा मैंने कहा अरे मैंने तो गलती कर दी, मैं कहा अंदर से मैं बाहर की लाइट जलाती लॉबी की, और मैं उसके बाद ना वहाँ से फ़ोटोग्राफ ले लेती हूँ एक और, साफ़ आ जाएगी। और मैं लाइट जलाई तो मेरे हस्बैंड उठ के आ गए, "क्या कर रही है? आजा फटाफट।" मैं कहा, "बस हो गया, आ रही हूँ।" मेरा मन नहीं माना, मैं बाहर गई और वो डॉग गायब। थोड़ा-सा आगे जाके देखा, कहीं नहीं वो डॉग, 2 सेकंड पहले जो डॉग था ना, वहाँ से वो डॉग गायब था। इतना सुंदर वृतांत, इतना सुंदर वृतांत। चलो ये तो जो हुआ, बेअंत-बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के अपने शब्दों की महिमा रखने के लिए और उसे पूरा करने के लिए, दर्शन देने के लिए। रज-रज जावां मैं तो वारी-वारी जावां मेरे गुरु महाराज जी के। मैंने पूछू-पूछू से मेरे गुरु महाराज जी। अच्छा, सवेरे के वृतांत पे आ जाऊँ। इसी से ही को-रिलेटेड गुरु महाराज जी ने फिर मुझे इंडिकेशन क्लियर करा कि येस इट वाज़ मी। बताने की ज़रूरत नहीं थी, इट इज़ माय ट्रस्ट एंड आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन गुरु महाराज जी, जो वो बोलते हैं वो पूरा होता ही होता है। अब इतना तो गुरु महाराज जी ने हमें साथ दिया कि हाँ, हमारा विश्वास पक्का हो चुका है। तो उसके बाद सवेरे अमृत वेला की सेवा के बाद मैं एक साखी सुन रही थी। एक्चुअली मुझे सुननी शबदवाणी थी, नित्य-नेम पाठ के बाद, और मैं सब शबदवाणी सुनते-सुनते मैंने अमृत वेला रिंकू वीर जी का निकाला। तो मैंने मैंने यही सोचा हुआ था आज शबदवाणी सुनूँगी मैं आँख बंद करके। और क्या हुआ, साखी का लिस्ट स्टार्ट हो गया। साखी होती है ना, साखियाँ जिसमें कथा, कीर्तन और सच्ची घटनाओं पे आधारित, वो मैं सारा ना, वो सारा लिस्ट स्टार्ट हो गया। फिर अब मैंने कितना स्क्रॉलिंग करा, वैसे मैं 1 या 2 स्क्रॉल करती हूँ, मैं कोई सा भी खोलती हूँ और मैं सुनती हूँ, रिलेटेड होता है पूरे आपके डे से ही, जो आपके साथ हुआ होता है और जो होना होता है। मैंने वो करा, मैंने कम से कम 2-3 मिनट लगा दिए स्क्रॉलिंग में, और उसके बाद एक सुंदर सी साखी आई 15-20 मिनट की। आई ओपन्ड दैट एंड आई लिस्टेंड। आप यकीन नहीं मानेंगे उसमें क्या था, जो वो मेरे को मलिन सा बच्चा मिला था, उसका वृतांत था, सच्ची घटना पे आधारित। डॉग के रूप में गुरु तेग बहादुर टाइम, गुरु जी के टाइम पे, और कि दर्शन दिए थे किसी को गुरु महाराज जी ने। वो दिखाया था कि जब ईश्वर भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं ना, वो जानवर का रूप लेने में भी कभी संकोच नहीं करते। ये साखी थी। और गुरु महाराज जी, मतलब उनके दर्शन देने की साखी थी। जो तीनों वृतांत मेरे साथ हुए ना, वही तीनों वृतांत साखी में सुनाए गए। अच्छा, अब उसके बाद उसके लास्ट में साखी में ना एक बहुत अच्छा सा मोटिवेशन दिया हुआ था, मोरालिटी थी उसमें, कि गुरुजी मंत्र जाप करने को क्यों बोलते हैं। पहले भी जब गुरु नानक देव जी थे ना, जो मर्दाना जी थे, गुरु नानक देव जी को जो कथ कीर्तन सुनाते थे उनके साथ, तो नए-नए जब गुरु जी के पास आए थे ना मर्दाना जी,
गुरु नानक देव जी के पास कि मुझे भी अपने साथ रख लो। तो गुरु नानक देव जी ने बोला था, देख मैं तुझे अपने पास रखूँगा तो सही, पर तुझे ना ये 3 काम बिल्कुल नहीं करने हैं, अगर तुझे मेरे साथ रहना है। वो कहता है कौन से 3 काम नहीं करने हैं? कि एक तो नित्य-नेम पाठ सँभालेगा तो तू सवेरे पहले पहर में 2:15 बजे उठेगा, नहाएगा, स्नान करेगा, उसके बाद शब्दवाणी का भी स्नान करेगा तू। 2 तरीके के स्नान होते हैं, यही गुरु महाराज जी ने मुझे भी सिखाया है कि एक आपका स्नान होता है जो आप पानी से स्नान करते हैं, और दूसरा स्नान होता है जब आप कीर्तन में डूब कर उसका रसपान करते हैं, और स्नान होता है, वो भी स्नान होता है। दूसरा, किसी की निंदा नहीं करेगा, ना किसी की निंदा सुनेगा, हुंकार भी नहीं भरेगा, भी नहीं करेगा किसी की निंदा के लिए। तीसरा, संत की निंदा तो भूल के भी मत करना। एक क्या, अमृत वेला संभाल, निंदा नहीं करनी, किसी संत की निंदा नहीं करनी, सबसे बड़ा पाप है। अब हुआ क्या, एक बारी मर्दाना जी ना किसी ऐसे गांव में जाके चले गए जहाँ पे वो गांव ऐसे तांत्रिकों का गांव माना जाता था, और वो तांत्रिक क्या थे, वो किसी को भी ना कुछ भी बना सकने के सक्षम थी, इतनी सक्षमता रखते हैं। एक गांव अभी भी है जो मेरे को गुरुजी ने एक वीडियो दिखाई थी, अभी तक भी वो गांव है। इतना तंत्र मंत्र वहाँ घर घर में तंत्र मंत्र होता है कि अगर आप जाओगे ना, अगर किसी ने आपको कुछ चूहा, बिल्ली, कुत्ता कुछ भी बना सकते हैं वो आपको, मतलब ये शक्तियाँ आज भी मौजूद है। मर्दाना जी वहाँ पे चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें बकरी बना देते हैं जो वहाँ के लोग होते हैं। अब गुरु नानक देव जी को पता चलता है, तो साथ में बालाजी भी होते हैं। तो बालाजी कहते हैं, वो मर्दाना तो वहाँ पर उसको बकरी बना दिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं अब जाना तो पड़ेगा उसे छुड़वाने के लिए, क्योंकि वो मेरा बड़ा नाम जाप करता है, बड़ा मंत्र जाप करता है, मुझे कीर्तन सुनाता है। जाते हैं, वो उसे छुड़वा के ले आते हैं, फिर से वो उन्हें इंसान बना देते हैं। देखिए, मंत्र जाप की बहुत बड़ी महिमा है। एक सत्संग में और शेयर करूँगी, मैं अलग से बनाऊँगी महिमा पे, मंत्र जाप की महिमा पे, उस पर भी एक साखी है कि क्यों मंत्र जाप की महिमा इतनी। गुरुजी हमें बोलते हैं कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। बहुत बड़ा पीछे एक इसके प्रकरण है, मैं अलग से बनाऊंगी उसे, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, और बहुत 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 शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के इतनी तरस करने के लिए। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं ना, आप दिल से प्रेम करना शुरू कर देते हैं ना, और आपके दिल में करुणा का भाव होता है। देखिए, जो ये धर्म है ना, इसकी माता कौन है? काइंडनेस, दयालुपन। ठीक है, तो ये आपके अंदर दया का भाव नहीं होगा ना, तो आपका धर्म और आपका अध्यात्म बिल्कुल भी पक्का नहीं होने वाला, मजबूत नहीं होने वाला। तो ये दया के भाव अंदर रखने पड़ेंगे, निंदा छोड़नी पड़ेगी, अटैचमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे, झूठ छोड़ना पड़ेगा, लोभ छोड़ना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, सच की राह पे चलना पड़ेगा। वो होता है गुरु जी से जुड़ना। बहुत मुश्किल काम है। मेरे को भी आज साल हो गया, गुरु महाराज जी ने जो अवेकनिंग कराई, मेरी सोल की प्योरिफिकेशन किया। इट वॉज़ नॉट ईजी, बट अब इस पायदान पे आके जब मैं खड़ी होती हूँ ना, मुझे 1 साल पहले गुरु महाराज जी ने ये मैसेज दिया था कि आज तू रो रही है, आज से कुछ टाइम बाद ना तू मुझे बोलेगी गुरु महाराज जी जो भी बीता ना बहुत अच्छा बीता, एंड यू वॉन्ट बिलीव, आज मैं वही शब्द बोलती हूँ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर मेरे डिटैचमेंट्स हुए इतने स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेंटल जेल में रहना उससे बड़ा कर्ज कोई नहीं। किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी घोलना कर्ज से बड़ा नहीं। अपनों से धोखा खा जाना और खाते रहना, देखते रहना, इससे बड़ा कर्ज कोई नहीं। आपकी सिचुएशंस ठीक इसलिए नहीं होती, आप लोग बोलते हो सब कुछ मेरे साथ ही क्यों ख़राब हो रहा है, ये ख़राब नहीं हो रहा होता, हमारे कर्म हम भोग रहे होते हैं, हमारे कर्म हमारे सामने आ रखे होते हैं, बुरे कर्म जो हमें दुख दे रहे होते हैं। और ये यूनिवर्स का पुश होता है कि आपको सिखाने के लिए कुछ वो पुश दिया जाता है, दुख दिया जाता है, आप उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। जो बाहर निकल जाते हैं अगले लेवल पे पहुंच जाते हैं। वो परेशानी उनकी ख़त्म कर दी जाती है, चाहे वो रिलेशनल हो, चाहे वो सिचुएशनल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो। वो पुश है कि आपको इतना दुख किसी परिस्थिति में इसीलिए ही मिलता है क्योंकि आप उससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, आप सरेंडर नहीं कर देंगे। वंस यू विल सरेंडर, सो यू विल लेवल्ड अप। फिर उसके बाद आपको सेकंड पुश दिया जाएगा, आपके अंदर की ना कमियों को दूर करा जाता है, कार्मिक्स रिलीज करे जाते हैं। सो गाइज प्लीज़, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जिस दिन तुम लोग परेशानियों को परीक्षा समझ लोगे ना, ये परख है, सिर्फ परख होती है। ये धरती स्कूल है, यहाँ सिर्फ हमको हमारे जो गलतियाँ हमारे अंदर पनप चुकी होती हैं, हमारे कर्म बन चुके होते हैं, उन्हें रिलीज़ करने के लिए ही, उसे यहाँ पे सफाई करने के लिए ही भेजा जाता है। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं कलयुगी भंवर में, प्रलोभन्स में, खाना पीना, किटीज़, नाचना गाना, पब्स, शादी ब्याह, लोग, दोस्त, अटैचमेंट्स, रिलेशंस। कोई अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करना चाहता। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते पे जो एक बार चल गया ना, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसके बाद यही रास्ता सबसे आसान होता है जो आपकी आत्मा को सुकून देता है। हम क्या ढूंढ रहे हैं?
we people are searching peace in our life so that we find the happiness outside. No, the happiness is not outside. Happiness is inside our soul. It's hidden in our inside our soul. So when you will start searching your soul searching, so you will come to know that peace was inside you as a कस्तूरी, जैसे एक मृग अपनी ही सुगंध के पीछे भागता है, कस्तूरी उसके अंदर होती है। बस सेम चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे एक अच्छे से बढ़िया से प्रकरण के साथ। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दैट, बिकॉज बहुत अच्छा प्रकरण है वो, नाप जाप की महिमा है। तो गुरु महाराज जी से आप सबके लिए यही अरदास, मेरे लिए भी, हम सबका दिल मंगलमय हो। अभी शुरू हुआ है, बहुत अच्छा जाए, सबका पॉजिटिव जाए, हैप्पीनेस स्प्रेड हो। मेरी तरफ से मैं वाइब्स भेज रही हूँ, लव वाइब्स। आप लोग बहुत लोग खुश रहें और आप लोगों का जीवन बहुत सुलभ रहे। गुरु महाराज से अब जुड़ते चले जाएं, जुड़ते, अगर मेरे शब्दों के थ्रू आप जुड़ पाएंगे, एक या दो को भी मैं जोड़ पाई, तो इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी कि गुरु महाराज जी को मैं कुछ अंश की सेवा दे पाई। तो इसी के साथ शब्दों को विराम देते हुए, जय गुरु जी।